हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरज कुमार और आपके लिए आज 11th क्लास का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। नाम से ये स्पष्ट है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट पहला पार्ट पढ़ा चुके हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि हम जब बड़े स्तर की केमिस्ट्री के उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं, केमिस्ट्री में समस्त चैप्टरों का अध्ययन करेंगे, उससे पहले केमिस्ट्री के छोटे छोटे टर्मों को जानना है। उसी टर्म को लेकर के यह चैप्टर बनाया गया है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें तमाम छोटे छोटे टर्म्स हैं। पहला ही टर्म हमने डील कर चुका था पिछले क्लास में। केमिस्ट्री का साइंस क्या होता है, केमिस्ट्री क्या है और स्टेट ऑफ मैटर क्या है, मैटर की क्लासिफिकेशन हमने डील कर रखा था। आज हम एलिमेंट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। एलिमेंट के विषय में दो ही बात याद रखना है दोस्तों। एक पहला बात ये कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है और दूसरा कि एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनता है। किसी भी मटेरियल का एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है, यानी सेम काइंड ऑफ एटम से बनने वाला सब्सटेंस है एलिमेंट। तो देखिए एंड एलिमेंट का डिफिनेशन ध्यान से देखिए। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कंसिस्ट वन काइंड ऑफ एटम्स ऑफ सेम मैटर। कहता है वन काइंड ऑफ एटम्स ऑफ द सेम मैटर, यानी अगर हम गोल्ड लेंगे तो गोल्ड के अंदर गोल्ड का ही एटम मिलेगा, आयरन लेंगे तो आयरन का ही एटम मिलेगा, सिल्वर लेंगे तो सिल्वर का ही एटम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि गोल्ड आप लिए हो, गोल्ड के अंदर आयरन का भी एटम मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव होगा तो पूरा केमिस्ट्री बदल जाएगी। तो गोल्ड के अंदर गोल्ड का ही एटम, आयरन के अंदर आयरन का ही एटम मिलेगा, यानी ये प्योर सब्सटेंस है और वन काइंड ऑफ एटम से बना होता है। इसमें कुछ याद करने वाली बात है, जैसे हम बात करते हैं अपने घर अपने आप की या आप लोगों की, तो आप लोग का लोकेशन या हम लोग हमारा लोकेशन कहाँ से पता चलता है? हमारे हाउस से पता चलता है। हमारा हाउस ही हमारा लोकेशन है। वहीं से पता चलता है कि मेरा नाम क्या है, मेरे फादर मदर का नाम क्या है, हम कहाँ पर रहते हैं, ये पूरा लोकेशन पता चलता है। तो हमारा हाउस से हमारा पूरा लोकेशन पता चलता है। उसी तरह से जितने भी एलिमेंट है, तो एलिमेंट का भी लोकेशन कहाँ से पता चलेगा? एलिमेंट के लोकेशन यानी एलिमेंट का घर जो है वो कौन सा है? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, आवर्त सारणी जिसको हम कहते हैं, यानी आवर्त सारणी एलिमेंट का घर है। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी को या पीरियोडिक टेबल को, वह एलिमेंट का घर है। और पूरे पीरियोडिक टेबल को अगर ध्यान से देखेगा, आप जानते होंगे, अगर डिटेल अध्ययन करना है तो पीरियोडिक टेबल का अलग वीडियो बनेगा, लेकिन अभी हम सिर्फ जानकारी के लिए बताते हैं। पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को हम दिखाते हैं तो उसके एटॉमिक नंबर से दिखाते हैं। हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है, उसी एटॉमिक नंबर से पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट को डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो हम यहाँ लिखेंगे सिंबल, तो उसके नीचे में एटॉमिक नंबर डाल देंगे। एटॉमिक नंबर से उसका आइडेंटिफिकेशन होगा कि पीरियोडिक टेबल में किस स्थान पर कहाँ पर रखा हुआ है एलिमेंट। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल क्या है? तो पीरियोडिक टेबल इज द हाउस ऑफ एलिमेंट। याद कर लीजिएगा, एलिमेंट का घर है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट के विषय में टोटल एलिमेंट्स नोन टुडे 110 है। अभी तक टोटल एलिमेंट जो हमको प्राप्त हो चुका है वो टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है? 110 है, जिसमें से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमको नेचर से प्राप्त होते हैं। नेचर से मतलब अर्थ क्रस्ट से प्राप्त हुए हैं या वायुमंडल एयर एटमॉस्फेयर से प्राप्त हुए हैं, मतलब नेचर में कहीं ना कहीं वो हमें मिला है। नेचर मतलब प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर कहीं ना कहीं को प्राप्त हुआ है। ठीक है, 92 एटॉमिक नंबर के बाद जो भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, सब के सब आर्टिफिशियल एलिमेंट है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट 92 एटॉमिक नंबर के बाद वो हमको नेचर से नहीं प्राप्त होता है, वो हम लैब में प्रिपरेशन किए हैं ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन के दरमियान। तो वही लिखा हुआ है टोटल एलिमेंट्स नोन टुडे 110, 92 एलिमेंट्स ऑकर इन नेचर। 92 कहाँ से लीजिएगा? 1 एटॉमिक नंबर से लेके 92 एटॉमिक नंबर तक जितने एलिमेंट हैं वो सब नेचर से प्राप्त होते हैं। एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स 92 एटॉमिक नंबर के बाद जो भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में आर आर्टिफिशियल, सब के सब आर्टिफिशियल एलिमेंट कहलाते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, सब के सब लेबोरेटरी में बनाए गए हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन के दरमियान, ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन के दरमियान
हम उस सब एलिमेंट को प्रयोगशाला में बनाए हैं, इसलिए 92 एटॉमिक नंबर। द एलिमेंट्स आफ्टर द एटॉमिक नंबर 92 आर कॉल्ड आर्टिफिशियल एलिमेंट। उनको आर्टिफिशियल एलिमेंट के नाम से जानते हैं जो 92 एटॉमिक नंबर के बाद आता है। बहुत से एलिमेंट है 92 के बाद, आप 92 का 93 लीजिए, नेप्टूनियम, 94 प्लूटोनियम, 95 मेर्सियम, 96 क्यूरियम, 97 वल्केरियम, 98 कैलिफोर्नियम, 99 स्टैंटिनियम, 100 परमियम, 101 मेंडेलवियम, 102 लोबेरेंसियम, हाफनियम, तमाम एलिमेंट है 92 का। ये सब के सब आर्टिफिशियल एलिमेंट है, याद कर लीजिएगा। अब देखिए एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हम करते हैं स्टूडेंट। एलिमेंट का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जाता है, एक को कहते हैं मेटल्स, एक को कहते हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स किसको कहते हैं? देखिए मेटल्स किसको कहते हैं? दे कंटेन मेटालिक लस्टर एंड रिफ्लेक्ट लाइट। कहता है मेटल्स हम उसको कहते हैं जो एक प्रकार का चमक रखता है, एक विशेष प्रकार का चमक लगता है जिसको मेटालिक लस्टर कहते हैं, और साथ साथ अगर लाइट पड़े उसके ऊपर तो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, जिसके अंदर एक विशेष प्रकार का चमक है, उसको हम मेटल्स के नाम से जानते हैं। मेटल हमें दो ही स्टेट में मिलता है, या तो सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में टोटल 5 मेटल्स हमारे पास मिलते हैं, बाकी सब के सब मेटल सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। याद कर लीजिएगा, दे आर 5 लिक्विड मेटल्स। टोटल लिक्विड मेटल की संख्या 5 है, 5 है। कौन कौन? देखिए ये एटॉमिक नंबर लिखे हैं, ये एलिमेंट का सिंबल है सीजियम, उसके नीचे जो है एटॉमिक नंबर लिखते हैं। अभी बताए थे पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए एटॉमिक नंबर के साथ हमने एलिमेंट का नाम लिखा है। 55 सीजियम, 87 फ्रांसियम, 80 मरकरी, 31 गैलियम, 32 समेरियम। ये जो है लिक्विड मेटल्स हैं, और बाकी रिमेनिंग आर सॉलिड। सब के सब क्या है? सॉलिड मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स किसको कहते हैं? नॉन मेटल्स हम उसको कहते हैं जिसके अंदर लस्टर नहीं पाया जाता, कोई चमक नहीं होता, और लाइट को रिफ्लेक्ट भी नहीं करता है। देखिए नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, दे कंटेन्स नो लस्टर एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। जिसके अंदर कोई लस्टर नहीं है, कोई चमक नहीं है, और डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, लाइट को भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और देखिए नॉन मेटल्स जो है हमको सॉलिड रूप में भी, लिक्विड में भी और गैसियस स्टेट, तीनों स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो यही लिख दिया गया है, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट, तीनों में एग्जिस्ट करता है। लिक्विड स्टेट में एक ही नॉन मेटल पाया जाता है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम से पूछता है। 35 नंबर ब्रोमीन जो है इज द लिक्विड नॉन मेटल। 35 नंबर ब्रोमीन जो है, Br सिंबल है इसका, ये नॉन मेटल है लेकिन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, 35 नंबर ब्रोमीन। गैसियस स्टेट में जितने भी गैसियस एलिमेंट हैं सब के सब नॉन मेटल है। याद कर लीजिएगा एक सेंटेंस में कि ऑल गैसियस एलिमेंट्स आर नॉन मेटल। जितने भी गैसियस एलिमेंट हैं, ऑल गैसियस एलिमेंट्स आर नॉन मेटल। सारे गैसियस एलिमेंट, देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है, ऑल गैसियस एलिमेंट्स आर नॉन मेटल। सभी गैसियस एलिमेंट नॉन मेटल है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, जितने भी हैं सबके सब क्या है? क्लोरीन है, फ्लोरीन है, सबके सब, सॉरी क्लोरीन नहीं, क्लोरीन कम, फ्लोरीन, सबके सब क्या है? नॉन मेटल्स है। सबके सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। क्लियर हो गया ना? जितने गैसियस एलिमेंट हैं सब नॉन मेटल्स हैं। अब अगला टॉपिक है मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स किसको कहते हैं? वैसे एलिमेंट जिसके अंदर 50% मेटल का गुण है, 50% नॉन मेटल का गुण है, वैसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? मेटेलॉइड्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? मेटेलॉइड्स दे कंटेन सम मेटालिक एंड सम नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। जो 50% मेटालिक, 50% नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी रखता है, यानी कुछ प्रॉपर्टी मेटल का रखता है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का लगता है, उसको हम कहते हैं मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स की संख्या पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 है। 7 मेटेलॉइड्स पाए जाते हैं, याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ लिख दिया है, दे आर 7 मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स की संख्या कितनी है? टोटल 7 है। ऑल स्टूडेंट रिमेंबर दैट, ऑल देयर आर 7 मेटेलॉइड्स इन पीटी। पीटी का मतलब पीरियोडिक टेबल। 5 बोरॉन, 14 सिलिकॉन, 32 जर्मेनियम, 33 आर्सेनिक, 51 एंटीमनी, 52 टेलुरियम, 85 स्टैटिन। ये सब के सब क्या है? सब के सब मेटेलॉइड्स हैं, यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण रखते हैं। अब देखिए एक नोट पॉइंट हमने बहुत अच्छा लिखा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे रहस्यमय एलिमेंट, या कहिए कि सबसे एक अलग क्वालिटी रखने वाला एलिमेंट एक ही है, वो है हाइड्रोजन।
पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे रहस्यमय एलिमेंट अगर पूछा जाए कि सबसे माइस्टीरियस एलिमेंट इन पीटी, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर क्या लिखिएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक माइस्टीरियस एलिमेंट है क्योंकि वो उसके अंदर कई तरह के गुण हैं। तो सबसे पहले इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर देखिए इसका एक स्पेशल नाम भी दिया गया है। हाइड्रोजन को भेगा बॉन्ड एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ये एक बार सीबीएसई में पूछ चुका है एग्जामिनेशन में कि हाइड्रोजन को किस नाम से जानते हैं। उसमें कई ऑप्शन रहते हैं, उसमें भेगा बॉन्ड एलिमेंट डालिएगा। हाइड्रोजन यानी सिंबल है H इज कॉल्ड भेगा बॉन्ड एलिमेंट। हाइड्रोजन को भेगा बॉन्ड एलिमेंट कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि देखिए अगर जनरली तौर पर बोला जाए, अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन कैसा है, मेटल है कि नॉन मेटल, तो जनरली तौर पर आप बोलिएगा हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। समझ गए ना? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइड्रोजन कैसा एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। याद रखिएगा हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, लेकिन उसके बावजूद हाइड्रोजन के अंदर कभी कभी मेटालिक प्रॉपर्टी भी आ जाती है, यानी वो मेटल के जैसा भी बिहेव होता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन इज कॉल्ड भेगा बॉन्ड एलिमेंट। जनरली हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, यानी जनरल तौर पर पूछा जाए तो हाइड्रोजन को आगे से पूछे हाइड्रोजन कैसा एलिमेंट है तो नॉन मेटल बोलेंगे। बट इन सम केसेस हाइड्रोजन बिहेव्स एज मेटल, लेकिन कुछ केसों में हाइड्रोजन मेटल की तरह भी बिहेव करता है, जैसे HCl। एक्चुअली होता क्या है, हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट है और एक ही ऑर्बिट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। पहला ऑर्बिट एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन के अंदर ऑर्बिट नंबर 1 और एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कभी कभी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ले करके ये 2 इलेक्ट्रॉन बना के डुएट पूरा करता है। कभी कभी ये अपना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर देता है, यानी हाइड्रोजन H+ भी बनाता है और H- भी बनाता है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन जो है कभी कभी H+ बनाता है और कभी कभी H- बनाता है। इलेक्ट्रॉन लेगा तो H-, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो H+ बनाता है। इसके वजह से H+ बनाता है तो मेटल की तरफ बिहेव करता है, H- बनाता है तो नॉन मेटल की तरफ बिहेव करता है। लेकिन जनरली तौर पर हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। अब देखिए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टी केमिस्ट्री जगत में किसी भी सब्सटेंस का हम 2 प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी हम उसको कहते हैं जिसमें सब्सटेंस का फॉर्मूला नहीं चेंज होता है, यानी कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस ना चेंज हो और उसके ऊपर आपका अदर प्रॉपर्टी आता हो, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर, ऑर्डर, स्मेल की बात करते हैं, ऑर्डर, सुगंध। ये सब प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंतर्गत देयर आर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर के 2 प्रॉपर्टीज होते हैं, पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो यहाँ ध्यान से देखिए, डिफिनेशन लिख दिया गया है फिजिकल प्रॉपर्टी का, दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। कहता है वह प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी का स्टडी करने के लिए हमें सब्सटेंस का कंपोजिशन नहीं चेंज करना पड़ता। कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? फॉर्मूला, यानी सब्सटेंस का फॉर्मूला नहीं चेंज होता है, वैसे प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब सुगंध, ठीक है। जैसे मान लीजिए आइस है तो आइस का भी आप क्या लिखिएगा? फॉर्मूला H2O लिखिएगा। उसको आप मेल्ट कीजिएगा तो वाटर बन जाएगा, वाटर का भी फॉर्मूला H2O लीजिएगा। उसको बॉइलिंग कीजिएगा तो वेपर बन जाएगा, उसका भी फॉर्मूला क्या लिखिएगा? H2O लिखिएगा। यानी कंपोजिशन वाटर का नहीं चेंज हो रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का H2O में, यानी फार्मूला ऑफ द वाटर नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर, ऑर्डर सब का स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? ऐसे प्रॉपर्टी को हम कहेंगे उस सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात होती है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस का जिसमें उसका कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है, यानी फार्मूला ही सब्सटेंस का चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर फार्मूला चेंज हो गया सब्सटेंस का तो केमिकल प्रॉपर्टीज, और अगर सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला नहीं चेंज हुआ यानी कंपोजिशन नहीं चेंज हुआ और उसके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में अंतर आ रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टी का हमने डिफिनेशन लिखा है। केमिकल प्रॉपर्टी दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी ऑब्जर्व्ड विथ द चेंजिंग ऑफ कंपोजिशन। कहता है वैसा प्रॉपर्टी
जिसमें सब्सटेंस का प्रॉपर्टी अध्ययन करते हैं चेंजिंग ऑफ कंपोजिशन के द्वारा ऑफ द सब्सटेंस those property which can be observed with the changing of composition, that is formula of the substance। वैसे मैंने कब सब्सटेंस का कंपोजिशन ही चेंज होने के साथ प्रॉपर्टी का अध्ययन करें तो वो केमिकल प्रॉपर्टी है। जितने भी रिएक्शंस होते हैं ऑल रिएक्शंस आर द केमिकल प्रॉपर्टी, सभी रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टी है। देखिए जैसे एसिडिटी एसिड से रिएक्शन, बेसिसिटी बेस के जैसा नेचर शो करना किसी सब्सटेंस का एसिड के जैसे गुण शो करना, किसी सब्सटेंस का बेस के जैसे आपका उसका गुण शो करना, कंबसन मतलब किसी सब्सटेंस को जलाना, ये सब टाइप का जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं सबके सब क्या है केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगले क्लास में हम कुछ यूनिट पर चर्चा करेंगे, वेट और मास की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे। इसी के साथ सेकेंड पार्ट खत्म हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और सारे स्टूडेंटों को बता दिया जाता है कि थोड़ा ध्यान से केयरफुली आप पार्ट सेकेंड का याद करके आइएगा। थर्ड पार्ट में हमने पूछूंगा, फिर थर्ड पार्ट आपको डील करूंगा। ठीक है, नमस्ते, थैंक यू।